लंबे समय से चल रही सेबी के चेयरपर्सन की तलाश अब खत्म हो चुकी है। तुहिन कांता पांडे को सेबी का नया चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। वो जल्द ही इस पद की कार्यभार संभालते हुए नजर आएंगे। 28 फरवरी को माधवीपुरी बुच का कार्यकाल खत्म हो रहा है, जो वर्तमान समय में अभी सेबी की चेयरपर्सन बनी हुई है। उनके बाद इन्हें इसकी नियुक्ति की जाएगी। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि कौन है तुहिन कांता पांडे और उन्होंने अभी तक किन किन डिपार्टमेंट्स में काम किया, उनका पुराना एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस क्या है। इसके अलावा जब वो कार्यभार संभालेंगे तो सेबी के सामने क्या कुछ चुनौतियां रहने वाली हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सत्यम और आप देख रहे हैं मनी 9। सबसे पहले बात करते हैं तुहिन कांता पांडे के अभी फिलहाल जो अपॉइंटमेंट हुई है उसके बारे में कि वो अभी करते क्या है। तो आपको बता दें कि ये सेबी के जो अगले अध्यक्ष होंगे तुहिन कांता पांडे होंगे। 28 फरवरी को माधवीपुरी बुच का कार्यभार खत्म हो रहा है। इन्हें आने वाले 3 सालों के लिए सेबी का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। अभी फिलहाल ये फिनांस सेक्रेटरी के रूप में, वित्त सचिव के रूप में काम कर रहे हैं भारत सरकार में। अब इनके पास के कुछ कामकाजों को जान लेते हैं, इन्होंने कौन कौन से अहम भूमिकाएं निभाली है। तो कौन है तुहिन कांता पांडे, ये समझने की कोशिश करते हैं। 1987 बैच के ये ओडिशा कैडर के आईएएस अधिकारी रह चुके हैं। राजस्व विभाग में वित्त सचिव भी रह चुके हैं। इसके अलावा ये भारत सरकार के फिलहाल के सबसे महत्वपूर्ण सेक्रेटरीज में से एक हैं। इनकी कई पॉलिसीज को बनाने में अहम भूमिका रही है और एक लंबा एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस भी रहा है। अगस्त 2024 में इन्हें वित्त सचिव नियुक्त किया गया था। अब इनकी पढ़ाई लिखाई की अगर हम बात करें तो पंजाब यूनिवर्सिटी से इन्होंने इकोनॉमिक्स में एमए किया, उसके बाद यूके की एक यूनिवर्सिटी से अपना एमबीए किया इन्होंने। चलिए इन्होंने क्या क्या काम किए वो भी जान लेते हैं। ओडिशा कैडर के थे तो इन्होंने ओडिशा सरकार और भारत सरकार, केंद्र सरकार दोनों के साथ मिलकर काफी लंबा काम किया है। संबलपुर में ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी रह चुके हैं। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में डिप्टी सेक्रेटरी, अगर उनके पोर्टफोलियो को देखें तो हेल्थ, ट्रांसपोर्ट और कमर्शियल टैक्सेस में अलग अलग पदों पर इन्होंने काम किया। प्लानिंग कमीशन में ज्वाइंट सेक्रेटरी भी रहे हैं। इसके अलावा 2021 में इनका सबसे प्रमुख काम था मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन में सेक्रेटरी के पद पर इन्होंने कामकाज किया था। अगर हम दो इनके बहुत ही फेमस कामों को जाने तो वो भी आप जानते ही होंगे, उनमें भी इनकी बहुत अहम भूमिका रही है। दरअसल ये डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस और डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट यानी कि डीपीई और डीआईपीएएम, जो पब्लिक सेक्टर की कंपनीज होती हैं, जो उनके एसेट्स होते हैं उनको मैनेज करने वाले विभाग में भी अध्यक्ष के पदों पर काम कर चुके हैं। इस दौरान इन्होंने एयर इंडिया का प्राइवेटाइजेशन करवाया था, जिसमें इनका रोल काफी अहम था और एलआईसी के आईपीओ लाने में भी इनका रोल बहुत ही अहम था तुहिन कांता पांडे का। जिसके बाद इसी वजह से यही इनकी शेयर मार्केट के पुराने एक्सपीरियंसेस भी हैं, जिसकी वजह से इन्हें सेबी का अगला चेयरपर्सन नियुक्त किया जा रहा है, क्योंकि ये इस चीज को समझते भी हैं, पब्लिक एंटरप्राइजेस को और इन्वेस्टमेंट को, पब्लिक एंटरप्राइजेस की इन दोनों ही डिपार्टमेंट्स को इन्होंने हेड किया है। इनका पास का एक्सपीरियंस भी ऐसा रहा है, जिसकी वजह से इन्हें सेबी का अगला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। लेकिन चुनौतियां कम नहीं होंगी। अब फिलहाल इस समय इनके पास कौन कौन सी चुनौतियां होंगी सेबी का अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद। दरअसल सबसे पहली चुनौती जो है, जो माधवीपुरी बुच के कार्यकाल में आई थी, वो ट्रांसपेरेंसी को लेकर थी। कई जगह पर हितों का टकराव होता हुआ हमें माधवीपुरी बुच के साथ देखने को मिला। स्पेशली हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में जब अडानी ग्रुप के पैसों को इधर से उधर करने की बात हो रही थी, तो उसमें जो कंपनी थी, बाहर की शेल कंपनीज थी, उससे माधवीपुरी बुच के तार जुड़ते हुए दिखाई दिए थे। उसको लेके आरोप लगाए गए थे। हालांकि कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हो पाए हैं। तो एक लेकिन सवाल खड़े होते रहे हैं, इनकी सैलरी को लेके भी सवाल खड़े होते रहे हैं जब वो इसके पहले बैंक में काम कर रही थी। तो माधवीपुरी बुच के समय की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व करना, यानी कि ट्रांसपेरेंसी लाना, ताकि सेबी जिस पर्पस के लिए है, शेयर मार्केट को रेगुलेट करने के लिए, उस पर लोगों का भरोसा बना रहे। तो सबसे बड़ी चुनौती इनके सामने होगी ट्रांसपेरेंसी लाने की। दूसरा, एक जो लगातार सेबी कह भी रहा है कि आईपीओ मार्केट में धांधली जिस तरीके से हो रही है, खासतौर पे एसएमईज आईपीओ में, स्मॉल आईपीओज में जो बबल बना हुआ है, आईपीओ मार्केट को, आईपीओ लिस्टिंग की कंपनीज को एक रेगुलेट करना, उसमें पारदर्शिता लाना और उनकी निगरानी करना, ये भी इस समय सेबी की एक अहम चुनौती है, जिस पर जो कि तुहिन कांता पांडे को संभालनी होगी, जिस पर इनके लिए नजर रखना जरूरी होगा। फिर एफएनओ मार्केट, एफएनओ को कर्व करने के लिए सेबी ने कुछ अहम कदम उठाए थे, जिसके बाद हमें वॉल्यूम में गिरावट देखने को मिली है एफएनओ के, लेकिन अभी भी काफी रिटेलर्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरा, एफएनओ एक जरूरी इंस्ट्रूमेंट है, उसके बारे में लोगों को अवेयर करना, एफएनओ मार्केट को रेगुलेट करना, उसमें ये एक सेबी के सामने फिलहाल में शॉर्ट टर्म में अहम चुनौती है। अगली चुनौती की बात करें तो फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि जो एफआईआईज का पैसा निकल रहा है उस पर किस तरीके से रोक लगाई जाए, इन सारी चीज़ों पर भी, और बाजार में कैसे स्टेबिलिटी लाई जाए, ये सारी कुछ अहम चुनौतियां भी रहने वाली हैं तुहिन कांता पांडे के सामने।
इसके साथ ही म्यूचुअल फंड्स जो अब नेगेटिव रिटर्न दे रहे हैं उनको संभालना, प्लस ये भी एक देखा गया कि स्मॉल और माइक्रो कैप म्यूचुअल फंड्स में बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आया है रिटेलर्स का, तो उसको रेगुलेट करना भी इस समय सेबी के सामने एक अहम चुनौती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रिस्क उसमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कई सारे फंड मैनेजर्स ने भी ये बात बोली है। तो ये सारी चीज़ों को लेके अवेयरनेस फैलाना इस समय के लिए सेबी की अहम चुनौतियां होंगी, जिस समय तुहिन कांता पांडे अपना कार्यभार संभालेंगे। क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल एसेट्स, इन सब पर भी कुछ, हालांकि ये सारी चीज़ें आरबीआई के अंडर आती है, लेकिन इन सारी चीज़ों पर भी निर्देश देना, उसको रेगुलेट करना, उनको देखना, अवेयर करना इन्वेस्टर्स को, इन्वेस्टर्स के हितों की रक्षा करना, ये सारी कुछ अहम चुनौतियां हैं फिलहाल सेबी के सामने। क्योंकि पीछे अगर हम देखें जो रिटर्न्स मिले, अभी बाजार गिर रहा है और काफ़ी कुछ उसमें हमें सेबी की भूमिका को लेके सवाल उठने को दिखाई दिए। माधवीपुरी बुर्ज पर सवाल उठाए गए कई सारे, वहाँ के कार्यभार को लेके, वहाँ के वर्क एनवायरनमेंट को लेके भी माधवीपुरी बुर्ज पे सवाल उठाए गए थे। तो इन सारी चीज़ों को के बीच में जब इनके अपना कार्यभार संभालेंगे तो इन्हीं सारी समस्याओं को टैकल करना इनकी प्राथमिक चुनौतियां होंगी, जो शॉर्ट टर्म की चुनौतियां हैं, जो तुरंत इन्हें झेलनी पड़ेंगी। आपका तुहिन कांता पांडे के अपॉइंटमेंट के ऊपर क्या व्यू है? आप इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं? क्या वो सेबी का भरोसा लोगों के बीच में और बढ़ा पाएंगे या नहीं? पूरे मामले पर आपका क्या नजरिया है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। वैसे ही वीडियोस के लिए देखते रहें मनी9।